मेरे साथ इस वक्त मनोज कुमार साहब हैं जो आर्टेमिस के बिजनेस हेड हैं। 15 साल पुरानी इंडस्ट्री है, मुझे जहाँ तक मुझे समझ काम देती है। 2008 के आसपास से डेवलप हुए और इस वक्त हज़ारों की तादाद में मेरा ख्याल है दिल्ली ही में काम कर रहे हैं। आप तमाम बड़े अस्पतालों के साथ इनका टाई अप है, आपके साथ काम करते हैं, आप उन्हें लीड करते हैं। किस तरह से ये लोग बिजनेस को हिंदुस्तान में, इंटरनेशनल बिजनेस को लाने में सपोर्ट सिस्टम के तौर पर खड़े हैं, काम कर रहे हैं? देखिए, मैं इसको खाली सपोर्ट सिस्टम नहीं मानता जी। 80% कंट्रीब्यूशन हमारे साथियों का है, 20% हॉस्पिटल्स का है। अच्छा, हॉस्पिटल सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं, पेशेंट को लाने का काम जो है वो हमारे साथी करते हैं, हमारे ट्रांसलेटर्स करते हैं, इंटरप्रेटर करते हैं। पेशेंट की क्वेरी से लेके उनको वीजा इनविटेशन लेने तक का काम जो है, एक तरह से हॉस्पिटल उनको सपोर्ट करता है पेशेंट को यहाँ पे लाने में। जी जी। पेशेंट का ट्रीटमेंट होने के बाद उनको कहाँ ठहराना है, किस तरह की फैसिलिटीज उनको देनी है, किस मार्केट में उनको घुमाने ले जाना है, क्या टूरिस्ट डेस्टिनेशन दिखाना है, ये सारा काम हमारे साथियों द्वारा किया जाता है। हॉस्पिटल का काम सिर्फ ट्रीटमेंट देने का है, जो एक लिमिटेड काम। इनके आने से गुज़िश्ता 15 साल के अंदर खास तौर से आप तमाम बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं जिसमें आप काम करते हैं, आपके बिजनेस को क्या बूस्टअप मिला इंटरनेशनली तौर पर? देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस जो बड़े हॉस्पिटल हैं वो करीब 20 से 30% का इंटरनेशनल बिजनेस खाली मेडिकल टूरिज्म से जनरेट कर रहे हैं, विच इज ए बिग नंबर। एंड सबसे बड़ी बात है, ये देश के लिए करेंसी डॉलर जनरेट कर रहा है। तो उसमें हमारी जितने भी साथी हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। They have worked very, very hard to bring everybody to this level. इस बिजनेस का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तान ही में पूरी दुनिया से लोग रुजू हो रहे हैं, अस्पताल और भी बड़े बड़े बन रहे हैं, आप तमाम लोग लीडिंग हैं, बहुत पहले से काम कर रहे हैं। तो आने वाले 10 साल में अगर मैं कहूँ तो 10 साल का रोड मैप, आपका विजन, आपके हॉस्पिटल का विजन क्या है? देख ले, आने वाले 10 साल में अभी लेट्स से हमारे पास 30 या 40 कंट्रीज से रेगुलरली काम आ रहा है, तो ये कंट्रीज बढ़ेंगी। ये ऑलमोस्ट 70 to 80 कंट्रीज हो जाएंगे जो इंडिया में पेशेंट आएगा। अभी हमने ऑफ लेट हमने चेंज देखा, यूरोप से पेशेंट आने शुरू हो गए, ऐसी कंट्रीज से पेशेंट आ रहे हैं जहाँ से पहले पेशेंट नहीं आते थे। ऑस्ट्रेलिया से पेशेंट आ रहे हैं, यूएस से पेशेंट आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं। तो जब हमने मेडिकल टूरिज्म शुरू किया था तो ऐसे नंबर थे हमारे शुरू में, इराक से पेशेंट आते थे, नाइजीरिया से आते थे, कोंगो से आते थे। बट अब ये कंट्री से भी पेशेंट आने शुरू हो गए हैं, तो ये वॉल्यूम बढ़ने वाला है आने वाले टाइम। ये तो रही इंटरनेशनल बिजनेस की बात। हिंदुस्तान खुद ही एक बहुत बड़ी मार्केट है, 150 करोड़ की आबादी है हमारी, और हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ पर बिजनेस करने वाले लोग हैं, पैसा भी बढ़ रहा है, यहाँ पर गुर्बत भी बढ़ रही है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो जो गरीब आदमी बीमार होता है तो वो अस्पताल तक पहुँच ही नहीं पाता। आप जैसे बड़े लीडर्स जब काम कर रहे हैं तो क्या उनके लिए भी कोई स्पेस, कोई कॉर्नर, कोई इस तरह की कोई चीज़ सोच रहे हैं CSR के थ्रू, ताकि उन ऐसे लोगों की हैंड होल्डिंग करके उन्हें भी हेल्थ की वो सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें? देखिए, ये मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं है। जितने भी बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो रिजर्व है अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए, जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है क्योंकि ये शायद चीज़ प्रमोट नहीं होती है। जी जी। तो जैसे स्कूल्स हो गए, स्कूल्स में भी कुछ कोटा बच्चों के लिए होता है, EWS कोटा होता है। बिल्कुल, EWS कोटा होता है। इसी तरह से अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कोटा होता है, जिसका लोगों को पता होना चाहिए, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, और उसका एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जिसको हैंडल करता है। तो ये चीज़ को हम थोड़ा सा अगर मीडिया के थ्रू प्रमोट करेंगे तो अवेयरनेस जल्दी आएगी इस चीज़ की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज साहब। ये थे मनोज कुमार साहब जो आर्टेमिस के बिजनेस हेड हैं, जो बता रहे थे कि न सिर्फ ये कि इंटरनेशनल बिजनेस हिंदुस्तान में हेल्थ का बढ़ रहा है, उसके साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर खुद भी ये इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश कर रही है, आगे बढ़ रही है। और एक बड़ी ख़ास बात जिसको लेकर के हम तमाम लोगों को रिजर्वेशन होता है, एक फिक्रमंदी होती है, एक हेजिटेशन होता है, इतने बड़े अस्पतालों में हम नहीं जा सकते, यानी आम आदमी नहीं जा सकता। आप बता रहे हैं कि आम आदमी के लिए EWS कोटे से बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध है, CSR वहाँ पर मौजूद होता है। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी का इलाज वहाँ नहीं मुमकिन है, उस तरीके आपको अपनाने होंगे, डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता। इसलिए ऐसी जगहों के लिए तरीके अपनाएं, सोचें, जानें और जानकारी हासिल करें। तो मेरा ख्याल है हर शख्स आर्टेमिस से, फोर्टिस से और इस तरह के तमाम अस्पतालों से फ़ायदा उठा सकता है। बेहद शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।